नमस्कार। हमारे सनातन धर्म में व्रत रखने का बहुत नियम बताया गया है। कई लोग व्रत रखते हैं, कोई सोम व्रत रखता है, कोई मंगलवार व्रत रखता है, कोई बृहस्पति का व्रत रखता है, कोई शुक्र का व्रत रखता है, कोई शनिवार का व्रत रखता है। बहुत सारे व्रत बताए गए हैं कि अगर शादी ना हो रही हो तो बृहस्पति का व्रत रखें, केले के पेड़ की पूजा करें। अगर साढ़े साथी जहिया चल रही है तो चलो जी शनि का व्रत कर लेते हैं। अगर एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो चलो जी मंगल का व्रत कर लेते हैं। अगर दिमाग में कोई परेशानी चल रही है, पैसों की समस्या है, तो चलो जी सोम का व्रत कर लेते हैं। बहुत सारे व्रत हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं, लेकिन इसके पीछे, व्रत रखने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। ये भी आज आपको मैं शॉर्ट के अंदर बताऊंगा कि व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत रखने के पीछे क्या वजहें हैं, जो अब तक साइंस इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि लोग भूखे रह करके क्या हासिल कर पाते हैं। साइंस में कई लोग आज भी व्रत के ऊपर सवाल उठाते हैं कि किसी के भूखा रहने से उसका भला कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच है कि उसका भला तो मैं नहीं जानता कि होगा नहीं होगा, लेकिन उसका शरीर स्वस्थ रहता है व्रत रखने से। इसके पीछे का आज साइंटिफिक रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। साइंटिफिक रीज़न और उसके साथ और भी तथ्य जुड़े हुए हैं जो कि व्रत रखने के दौरान या व्रत रखने के समय बताए जाते हैं, लेकिन आजकल लोग उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे कि अभी मैं छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ कि जब भी व्रत रखा जाता है तो मैं आम लोगों को देखता हूँ कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं। आए जिस समय व्रत में होते हैं उस समय भी फ़ोन पे बात करते हुए 100 झूठ, 100 फरेब करते मिलेंगे, और चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेल्ट, पर्स, जूता, जो कि व्रत के अंदर में मनाही होती है। तो ये भी काम करते हुए देखे गए। तो इनसे व्रतों को ज़्यादा बताया नहीं गया, व्रतों को ज़्यादा इसमें ज़्यादा बोला नहीं गया। लेकिन व्रत रखने के पीछे नियम क्या है, वो ये है कि जब भी हम भूखा रहते हैं तो हमारे शरीर में 2 तरीके के जीवाणु और कीटाणु होते हैं। जीवाणु जो कि हमारे शरीर को खाना खाने के बाद बढ़ाते हैं, और कीटाणु जो कि खाने के बाद बीमारी पैदा करते हैं। वो बीमारी शरीर को कमज़ोर करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब करती है, और इसलिए वो जब हम भूखे रहते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो कीटाणुओं को खा जाते हैं, और जब कीटाणुओं को खा जाते हैं तो जीवाणु अपने शरीर को, हमारे शरीर को और पुष्ट कर देते हैं। इसके पीछे नियम